पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर और कानों में मुंह में नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वह बोलो सारी हंसनो खूब दांजरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वह खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई कि दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा और यू तन का चो बांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है, काचा बांडा, तड़का मर जाओगी कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनका वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर, घर वाले ने तक दे मना नहीं किया, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवास भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूं मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी डंडा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दक्षिण बेरा भी ना पटे। एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन बांदी से कहा, सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे। और वो हार सपेरा डर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सर्प डाल के पैक करके लाया था। और बांदी एक नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। न्यू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, तो इसने उड़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बांदी भेज दी। बांदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यह माटी है। और यूं मानने को ना नाड़ी इसमत को भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बांदी के सामने ही उसने कहा खोल बांदी, नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांधी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, क्योंकि बांदी के सामने सर्प, वो बांदी ने वो निकाल देती है। तो उसने बांदी से पूछेंगे कि क्या था कि सर्प था इसमें, ऐसे डस गया।
तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डसका मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब वहां कौन पूछा था भाई सांप बतानिया वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी, और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने के दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो यही ले तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वो मीराबाई आंखों में आंसू बहाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तू निकम्मे, तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, अब बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहां से आया, कि जी आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ, परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राजा ने सोची, राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, अब इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, एक सपेरा बुलाया उसने, अरे डक में तू के लिया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया उसने, और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है, कोई सा शरीर स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा, और इसने पी लूंगी। उन्हें लेकर प्याला करके मालिक को याद, और पी की, और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, कोई ना मरी। आय हाय, कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहा तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे, और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से उपदीक्षित हुए थे, और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं है, तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था, दिन में सत्संग कराया करते, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे।
फिर वहाँ भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में, मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी। उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई, अपना क्रिया करके फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ एक घड़ी, बाकी का समय बर्बाद है। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था। परमात्मा बता रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी। अपने आत्माओं, यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान, हनुमान जी, इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारी थी, श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन। तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो नुमान ऋषि श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया, कबीर जी ने, वह नु सोच ऋषि श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिरा यो भक्त वचल भगवंत। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, और हम इन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादों को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए। लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो। तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले, बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले, बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा के, श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा, भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं, तेरी ट्राई भी व्यर्थ है। हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा, महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया, बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते हैं समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानना तो उसके साथ मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध दिए कृष्ण से, अगर नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं।
तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उसमें चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी और फिर उसको साफ करना, धोना, मांजना और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह कोई ना, साबुन सुबन था कोई नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उक्खी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा, मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में, ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनसे उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी सती थी मैं, और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था, तू पहले नो बताइए मैं कौन हूं और फिर बताइए इस मंत्र। उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बहू है और मैं एक चमार हूं जाति का, और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वह मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी काम दिन में कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के
राय में। हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में। आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत न ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी। वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ हरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, जाना मेरा ना छोटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे, सत्संग में जाना मेरा। वो तो हो जाती चमार है, वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लिख माता चमार हैरी। वो मेरा सिरजन आर हैरी, वो मेरा सिरजन आर हैरी। आरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब। अपना आत्माओं, वैसे तो
मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने भी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखा है। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है सबका, एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तेनो बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगी। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तेनू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु कब जाकर गद्दी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुष बना। डले डोन लग रहा, आ मेरी गेल तेन संत मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेने तुझे नहीं मान। उनका स्वांग समाप्त हो लिया। अपने जहाँ वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए। उसने उतार के अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़े बाल बाल ऊपर थे। तब उसका समझ में आएगी सच में जो तो भाई छोर लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान भी नहीं नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। ये तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली और फिर परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वो मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे, वो आसानी से ग्रहण किया उसने। फिर वहां पहुंच गए, अन्य रूप बना के चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई, गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अरे अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ।
अब युक्ति घाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती आज गदी बनी आंडा कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ के बंधन भगवान की भक्ति करके दुनिया गुण गाओ से बहन का से। और देख ले तू, सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। ताकि भैया समाज तो वो भी ना जीने देता, यार तेरे तीबी बकवाद कर रहे चाचे ताऊ इसके छोरे के। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती, अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पी हुआ है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है, आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना। तू उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाए। दूसरी बार जो परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि एक दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का। लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में आम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी, उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तो करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के। और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं के कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जोर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया और हालत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे, रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नौकरी नो लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जाइए, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खाकर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तू महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाओगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता, और तू पीछे रह जा, वहां रात ने चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा, और तू भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे, तू आज हाथ जोड़ के तुमने समय मांगा है, और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन का भी गुरुजी भूखे रह गए थे, और सब जा चुकी है वहां सत्संग में, मैं अकेली रह गई पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, 2 मिनट लगेंगी, 10-20 मिनट आध घंटा, तो फटाफट पकड़ा है बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर। अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक हो बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने, माइयों ने सोचा, आकाश से सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इस बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे हैं, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया।
फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है और आपने बड़ी सुनी, आज तो यू आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से दो चार बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसीलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, यो जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय निकम्मा है, ठीक रो हवा लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना और ले के वो बर्तन और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानियां के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं उठ रखा जा, एडी पंजा नहीं टेके, एडी एडी टेकता आवे, चल जा नहीं, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को। आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया और तू नो कह उड़े सब न सुख हो है, मेरा तो दुख हो गया और आज पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सोऊं। क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे। तो घना दुख मान रहा हो इस बात का। फिर वह मां रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आज कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था श्याम ने तो फिर सुबह बखत उठ कर उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ लिए। पुलिस ने, मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया श्याम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चाकी के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसके ऊपर बैठा दिया करते थे और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में निकल जाता था और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग के पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे। एक विशेष बाजा सा बजाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आकर खड़े हो गए। जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की। उस लड़के ने सोचा है तो पकड़े गए, वही हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई। वो लड़का अपनी माँ के चिपट गए और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति। माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मुझे भी सूली टूटना था,
और धन्य कल मेरे पैर में कांटा लग गया, मां मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। मतलब फिर उसको याद आ रही है नकम्मे गए एक माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो न सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था। और कान पकड़ लिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूढ़ी तो टूटेंगे। कान पकड़ लिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा, और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूढ़ी होवा काटे में टल जा। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये क्यों डूम बांट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द है जो दास आपको बता रहा हूं, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए। हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। और कबीर परमात्मा भी जब यहाँ आए थे दाता, हमें ये ज्ञान कराने के लिए इस कलयुग में सन 1398 में अपने सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धार के लहर तारा नामक जलाशय में कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरुनिमा नाम के एक दुल्हा दंपति साथ ले गए, उनके संतान नहीं थी, और परमात्मा की वहां परवरिश होने से और फिर बड़े होकर के, परवरिश तो एक लीला थी, वो सबके पालनहार है। क्योंकि परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कुछ अन्न पानी खाया नहीं। नीमा चिंतित होगी, और अपनात्मा थोड़ी सी कथा सुनाता हूं परमात्मा की। जैसा कि ये नकली कबीरपंथी और जितने भी ये ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत, और जो वेदों और गीता को और पुराणों को और कबीर साहिब की वाणी को सच मानते हैं, और ये भी परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर नहीं है। और ये कबीरपंथी इतना कहते हैं कि सतलोक है, राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा जय गुरुदेव, ये भी सब परमात्मा का ऊपर चेतन प्रकाश बताते हैं, प्रकाश का समुद्र। इन्हें कख नहीं पता किससे ने भी हुआ बाई बकरे। ये अभी तो आप जी ने देखा यथार्थ प्रमाण पवित्र कबीर सागर में, इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये संत क्या बताते हैं, इनका क्या अपनी सोच है। ये कबीर साहब की वाणी नहीं समझ में आई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा वहां एक गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गुम्बद में और सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान, उसके सिर पे मुकुट है, छत्र है, और वहां से सब ब्रह्मांडों का संचालन करता है। वहां सफेद पृथ्वी है, सफेद वृक्ष है, जैसे यहां हरे हैं वहां सफेद है, और दूधों की नदी झरने बहे, हीरे पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसे मोतियों के पहाड़ हैं, और झरने बह रहे हैं, सुंदर सदाबहार वृक्ष है। उसमें 3 पोर्शन है, जैसा भी आपने सुना। फर्स्ट पोर्शन में
बाह्य भाग में ये पहाड़ हैं, बहुत बड़े सुंदर सदाबहार फलदार वृक्ष है और सभी मेवा उपलब्ध है सदाबहार, कभी किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां का जल कैसा है, जैसे आपने यहाँ गंगा जल देखा है, ये कभी खराब नहीं होता। ये सतलोक से एक सैंपल भेज रखा भगवान ने कि वहां ऐसे पदार्थ है। और फिर उसके बाद बहुत बड़ी सृष्टि है जिसमें नर और नारी ऐसे ही परिवार हैं, अलग अलग सबके मकान हैं, कोई राग द्वेष नहीं है, क्यों अभाव नहीं किसी चीज का। सबके आंगनों में फलदार वृक्ष, फलदार मेवा, काजू और अमृत सरोवर छोटे छोटे सबके बड़े। जैसे हमारी एक वृत्ति है यहाँ मन की, जिसके पास 2 पैसे हो जाएंगे बड़ी सा कोठी बनावेगा, आगे पार्क बनावेगा, उसमें फिर झूले झाले लावेगा, फिर एक स्नान के लिए एक टैंक बनावेगा, और फिर और भी घनी जगह है तो उसमें साग सब्जी के लिए और पपीते सपीते कुछ फल फ्रूट भी लगावेगा। तो ये तो एक डुप्लीकेट सा काम है। वहां एज इट इज हम देख कर आए थे, जिसको आज हम यहाँ चित्रार्थ करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, वो है ही नहीं वो वस्तु। तो वहां आपके सभी प्राणियों के, चिट्टी से लेकर हाथी तक जितने भी मानव हैं, आप सभी के वहां पर अलग अलग मकान खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे। अब ये बात आपका समझ में ना आवे क्योंकि आपने ये ज्ञान कदे सुना ही नहीं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं और कोई बकान वाली बात नहीं, क्योंकि वह कहता हम बतेरे रखे पहले अटपट करके। ये तो विद प्रूफ दास बता रहा है और परमात्मा ने आकर ये ज्ञान स्वयं यहाँ बताया है, वही आपके सामने दास उसको समझ कर समझा रहा है। तो वहां आपको वो सुख था जिसको आप यहां खोज रहे हो। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, कोई भी वृद्ध अवस्था को पसंद नहीं करता और सारे वृद्ध होंगे, और कोई मृत्यु नहीं चाहता और सब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो क्यों नहीं चाहते हम? बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक बात है। देख बालक कैसा शरीर, युवा होने के बाद कितना अच्छा शरीर, और बुढ़ा में पाचा शकल तो भी डर लग गया, दर्पण देख लेते, और फिर मरना, सारा साजबाज सारी उम्र जोड़िया और सारे बालक बच्चे हो गए, इनमें जी लाग रहा, और फिर नौका मारो इसने 1 मिनट में मृत्यु। बताइए ये कोई अच्छी बात है? तो यहाँ का तो एक परंपरा है और वहां ये है नहीं। तो इसलिए ना तो वृद्ध अवस्था चाहते ना मृत्यु चाहते, और दोनों कंपलसरी। तो ये तो सतलोक में होगा, आपको वहां चलो, अब समय आ गया वहां चलने का, कति बिल्कुल आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, जीवन रोहतास आपको बताएगा, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। आपको यहाँ तो सुख देंगे ही देंगे, और फिर वहां देखना सतलोक में। परमात्मा कहते हैं, अब पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जैसा अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा सतलोक में कैसा है और कौन है वो, उसका नाम क्या है। अभी तो आपने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए, कबीर परमेश्वर जी, और वहां जाकर उसने क्या आंखों देखी, फिर वर्णन किया ज्ञान प्रकाश कबीर सागर में, बौद्ध सागर के खंड में, कि सतलोक में जब मैं जाग गया तो वहां ऐसे ही नर और नारी करके हंस और हंसनी मेरे से मिलने आए, बड़े प्यार से सीने से लगे, गा के बजा के नाच के फिर भगवान को दिखाने के लिए गए। वहां क्या देखा कबीर साहब, वो जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में आया था, वो बैठा उस ब्रह्मांड के सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और सिर पर छतर है, सिर पर मुकुट है, वहां सफेद धरती है, सफेद भूमि है, सफेद वृक्ष है, और सभी नर आकार है, उनके गले में रत्नों की माला है, उनकी माथे की शोभा बताए रखी, उनके नाक बताए रखे, ग्रहण माने नासिका, और बड़े सुंदर हैं। और ये नकली कबीर पंथी या जितने भी संत पंथ हैं, ये सभी बताओ भगवान निराकार है,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्वेता चोपड़ा है। श्वेता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। वहाँ पे महलपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहती हूँ, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। मैंने गुरुजी का नाम, संत रामपाल जी का नाम जो है वो 3 जनवरी 2015 में लिया था। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाया कि एक संत जेल में हैं और उनसे आपने नाम दीक्षा ली? क्या कारण रहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दुखी रहा करती थी, तो मुझे शुरू से परमात्मा की तलाश थी। जिससे पहले मैंने शिव जी की भक्ति बहुत की है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पास हमेशा ये जिक्र किया करती थी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे सभी दुख दूर हो जाए। तो उसने मुझे बोला कि तू ज्ञान गंगा पुस्तक ले ले, उसको तू पढ़ेगी तो तेरे मतलब उसने नामदान ले लिया था, तो तू पढ़ेगी तो तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो बुक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक पड़ी रही, पर मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ने से ही मेरे आधे प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन से पूछा कि ज्ञान क्या होता है, वो मुझे बोलती थी तू ज्ञान को समझ। मैं उसको यही बोलती थी कि ज्ञान होता क्या है, मुझे इसके बारे में बता। जब धीरे धीरे उसने मुझे ज्ञान समझाना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कुछ बात तो है। तो फिर मैंने गुरुजी के सत्संग भी देखे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात जो है वेदों में जो लिखी हुई है, उसकी एक एक बात की सच्चाई को जान के मैं अंदर से मुझे इच्छा हुई कि मैं नामदान ले लूं। तो मैं अपनी बहन को बोला कि मुझे नामदान लेना है, तो फिर उसके बाद मैंने नामदान ले लिया। श्वेता जी देखिए, अमूमन हम देखते हैं कि किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं या फिर वो जेल में जाते हैं तो उसके जो श्रद्धालु होते हैं वही नाम छोड़ देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में स्थिति बिल्कुल उल्टी हुई है, क्योंकि जब से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए हैं उसके बावजूद लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। उनमें से आप भी एक श्रद्धालु हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पीछे मेन जो वजह है लोगों की वो क्या है? ऐसी कौन सी बातें वो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है जिससे आप प्रभावित हुए और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, उसमें ज्ञान गंगा एक ऐसी बुक है जिसमें हर वेद और प्रमाण जो है जिनको खोल खोल के लिखा हुआ है गुरुजी ने। और मुझे तो वेद प्रमाण की बातों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी फैमिली में से पीछे से कोई जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मेरी मासी जी हैं जो यूएस में रहती है, उन्होंने नाम लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स थी, जब मैंने ज्ञान समझा कि एक एक बुक में एक एक चीज जो है जो गुरुजी ने लिखी हुई है। मेरा भी सबसे पहले यही क्वेश्चन होता था कि वो तो जेल में गए हुए हैं तो वो कैसे सही बात कर सकते हैं। पर धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरुजी ने बातें कही हैं वो एक एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी झूठ नहीं है। तो ये चीज जो थी वो मुझे गुरुजी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी दया से मैंने आज गुरुजी का नाम ले लिया है। श्वेता जी क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने बीएससी नर्सिंग की हुई है। श्वेता जी आप एक शिक्षित महिला हैं, क्या आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या किसी संत के आशीर्वाद देने मात्र से किसी व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो सकती है, किसी के दुख दूर हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा है जो वो इस टाइम 4 साल का है। उसको सबसे पहले तो मैंने जब नाम लिया मैंने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। मेरे बेटे को ईएसआर, मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट में जो है वो टीबी में होता है कि वो एक बीमारी है जो छाती की बीमारी है, उसमें उसकी रिपोर्ट में हाई आ गए थे काफ़ी। तो मुझे शायद लग रहा था कि मैंने नाम अपना खराब किया है, खंड किया है, तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम आई है। वो रिपोर्ट इतनी सॉलिड थी कि उस डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मन में ही गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मैंने नाम खंड किया है तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इतने सुख मिलने लग गए थे नाम लेने के बाद, शायद मैं भूल गई थी कि मैं मर्यादा में भी रहूंगी। जब जैसे ही मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, संत रामपाल जी से माफ़ी मांगी, तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि प्लीज़ मैंने एक बार रिपोर्ट फिर करवानी है। मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा था
जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की 2 जगह से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये था कि एक मेरा पेपर था, लाइक आइल्स का पेपर था, वो शायद मैंने 5-6 बार दे दिया था। सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना नहीं लगाई थी। पर ये मुझे विश्वास था कि शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं क्लियर कर लूंगी। पर क्या हुआ कि मैंने फिर एक बार प्रार्थना लगाई, जब मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा था पेपर, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप मतलब जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करने के बाद आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है जो मैं बता भी नहीं सकती। तीसरा लाभ मेरा ये है कि जो मेरे हस्बैंड है वो तो कभी भी ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे। उन्होंने लाइक बैड सोसाइटी में हो गए थे वो, और काफी गंदा नशा करने लग गए थे वो। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि शायद वो कोई प्रॉब्लम में भी सफर कर सकते थे, कोई भयंकर रोग भी शायद उनको लग सकता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मतलब मैं डरती उनसे बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक बार हम गुरुजी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो वो भी इतने ज्यादा दुखों में घिरे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। और संत रामपाल जी की, महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे बेटे ने भी नाम ले लिया और मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो नशा करते थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। आप सोच रहे थे कि वो अगर नाम दीक्षा ले लें तो आपके दुख दूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति नशा छोड़ सकते हैं। तो क्या आपकी जो सोच थी वो सही साबित हुई? जी बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने जैसे ही नाम लिया उन्होंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। वो बहुत गंदा नशा था। जब उन्होंने छोड़ दिया, और आज मेरे ख्याल से हमारी तो दूसरे तीसरे दिन ही लड़ाई हो जाती थी, और मैं तीसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी। अब शायद 1 साल हो चुका है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। पहली बात तो मेरे नाम लेने से हमारे घर की हालत सुधर गई, हमारी लड़ाई नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई, अब उन्होंने सारा नशा छोड़ दिया। उस नाम में इतनी पावर है कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड इतने सुधर जाएंगे, जो कि हुआ। श्वेता जी, यदि आज की बात करें तो देखिए, हम किसी भी संत को संख्या के आधार पर सही या गलत नहीं ठहरा सकते। हमने ऐसा भी देखा है कि करोड़ों की संख्या में जिसके श्रद्धालु हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं और वो सिद्ध भी हुए हैं, और आज वो जेल में भी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अन्य बाबाओं को संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार अलग पाते हैं? अगर हम बाकी बाबाओं के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो वो अगर मुझे कैंसर हो गया है तो मैं उन बाबा के पास जाके बोलूंगी कि मुझे कैंसर हो गया, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, तो वो मुझे ये बोलेंगे आपका पाप कर्म है, आपके कर्मों की सजा आपको मिल रही है। तो वही प्रश्न लेके अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जाऊंगी और मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो एक ऐसा भक्ति मार्ग दे रहे हैं जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, और वहां पे मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। तो ये तो पक्की बात है कि अगर मुझे तो फिर वही चीज को अपनाना पड़ेगा, वही रास्ता मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो भक्ति साधना है जहाँ से मुझे बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, तो मैं बाकी बाबाओं के पास क्यों जाऊंगी? मैं सही रास्ते को फॉलो करूंगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं देना चाहूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो गुरुजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका नाम जो है वो बिल्कुल सच्चा है, और उनकी एक एक बताई बात में सच्चाई है। उन बातों को आप वेदों में, प्रमाणों में देख सकते हो। जो सत्संग आता है श्रद्धा चैनल पे 7:40 से 8:40 तक, उसमें वो एक एक बात का प्रमाण देते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें सारा कुछ सही तरीके से पता लग जाएगा, और हमें सही भक्ति मार्ग मिलेगा, और हमारा मोक्ष होगा। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा